नमस्कार, स्वागत है आप सबका न्यूज़ 11 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका लगा है। टीएमसी के 3 वरिष्ठ नेताओं और राज्यसभा सांसदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी में शामिल होने वाले इन 3 प्रमुख नेताओं में सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश सिंह बराइक का नाम शामिल है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्य बीजेपी अध्यक्ष शामिक भट्टाचार्य ने तीनों नेताओं के बीजेपी ज्वाइन करने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। बीजेपी नेता शामिक भट्टाचार्य ने बताया है कि तीनों नेताओं ने आज ही आधिकारिक तौर पर बीजेपी की सदस्यता ली है। आपको बता दें कि इन नेताओं ने बीजेपी में शामिल होने से पहले राज्यसभा की सदस्यता से अपना इस्तीफा सौंप दिया था। वहीं हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शामिक भट्टाचार्य ने सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश सिंह बराइक को बीजेपी का पट्टा पहनाकर पार्टी में इनका स्वागत किया है। इस दौरान शामिक ने कहा है कि 34 साल तक लेफ्ट फ्रंट का राज था, जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस का। पश्चिम बंगाल में इतने समय तक चली पॉलिटिक्स ने हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को चुनौती दी है और उसे नकार दिया है। सेंटर के साथ सहयोग करने के बजाय टकराव का रास्ता अपनाया गया, जिससे सारा डेवलपमेंट रुक गया। उन्होंने आगे कहा है कि इसी बैकग्राउंड में और नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में अपना भरोसा रखते हुए तीनों सांसदों ने तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। आज ये तीनों, सुष्मिता देव, प्रकाश सिंह बराइक और सुखेंदु शेखर राय, बीजेपी में पूरी तरह से शामिल हो गए। ये तीनों एमपी ऐसे दिग्गज हैं जिनका राज्यसभा में परफॉर्मेंस सबको पता है। वहीं हम आपको आगे बता दें कि तीनों नेताओं का स्वागत करते हुए शामिक भट्टाचार्य ने कहा है, यह हमारे लिए खुशी का मौका है और पूरी बीजेपी खुश है। बीजेपी की ओर से और इसके स्टेट प्रेसिडेंट के तौर पर मैं हमारे वर्कर्स, चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी, पूरी कैबिनेट और हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ इन तीनों लोगों का दिल से और बहुत खुशी के साथ स्वागत करता हूं। बीजेपी में शामिल होने के बाद टीएमसी के पूर्व राज्यसभा एमपी सुखेंदु शेखर राय ने प्रतिक्रिया आपकी दी है। उन्होंने क्या कहा है, आपको हम बताते हैं। उन्होंने कहा कि शायद ही किसी भारतीय राज्य में 96-97% वोटिंग हुई हो, जैसा कि हमारे प्रेसिडेंट ने इस चुनाव के बारे में कहा है। ममता बनर्जी खत्म हो चुकी है, उनकी पार्टी खत्म हो चुकी है, इसलिए इस पर चर्चा करना बेकार है। उन्होंने आगे कहा, दूसरे राज्यों में सत्ताधारी विपक्षी पार्टियां आमतौर पर विकास, तरक्की या खास एजेंडा लागू करने के लिए मिलकर केंद्र सरकार से संपर्क करती है, लेकिन यहाँ हमने बंद, हड़ताल, जुलूस के जरिए केंद्र का विरोध दिखाने का ध्यान दिया है। इससे बंगाल के 3 पीढ़ियां बर्बाद हो गई। जिसके पास मौके थे वो राज्य छोड़कर भाग गए, जबकि भारत के ज़्यादातर राज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन और रोड मैप को मानने के लिए आगे आए हैं। हम चोरी में बिजी थे, हम लुटेरों और बलात्कारियों को बचा रहे थे। ये कहना है टीएमसी से आए हुए तीनों सांसदों का, जो बीजेपी में शामिल हुए हैं। यानी साफ तौर पर बंगाल की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है और इसके साथ अब कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के अस्तित्व पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता दिखाई दे रहा है। वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख लिया है, बहुत शुक्रिया। फेसबुक पर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे पेज को लाइक करें। ऐसे ही राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 11 डिजिटल के साथ। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।